चलिए हम युवाओं से भी यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे समझना चाहूंगी इस योजना के विषय में, प्रथम वर्ष जो अग्निवीर शामिल होंगे उनको कितनी सैलरी मिलेगी? मैम इसमें 30 साल का जिक्र किया है कि फर्स्ट साल जो होंगे उनको 30 साल हो, जो लास्ट साल है फर्स्ट साल में कितनी सैलरी दी जाएगी? फर्स्ट साल में 22,000 तक बोल रहे थे। आप श्योर हैं? श्योर है मैम। और जो आपने इस योजना को स्टडी किया? पढ़ा है मैम उसमें, और जो लास्ट साल तक है वो उसमें बताया जा रहा है कि 40,000 दिया जाएगा, और जो उसके बाद जो उनके रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा उसको 11 लाख बता रहे थे। उसको नाम क्या दिया है? अग्निपथ। जो आपको सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाएगा उसको नाम क्या दिया है? क्या जो पेंशन सैलरी दी जाएगी, जो भत्ते आपको दिए जाएंगे उनका नहीं मैम। धन्यवाद। चलिए आपसे भी जानना चाहूंगी इस योजना का विरोध क्यों? इस योजना का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नौजवान ये जो देश सेवा में अपना पूरा योगदान देना चाहता है उसको सिर्फ 4 साल के लिए जो है ये मौका दिया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि 4 साल के बाद आप जो है इससे बाहर हो जाएंगे। तो जो विधायक जो यहाँ से जाते, हानियां क्या देखते हैं आप इसको? हानियाँ ये देखते हैं कि 4 साल के बाद उसका भविष्य क्या रह जाएगा, जो युवा इसमें सरकार तो कह रही है कि हम सेवा निधि दे रहे हैं, हम अलाउंसेस दे रहे हैं, एनईपी के तहत आपको बहुत सारे और भी लाभ दिए जाएंगे, आप किसी भी करियर को परस्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर आप कमी कैसे देखते हैं? कमी हम इसलिए देखते हैं क्योंकि जो है आज के दौर में अगर वो 4 साल के लिए नौकरी करता है, ऐसा कोई प्रोफेशन, तो सेना को नौकरी मानते हैं? सेना एक देश सेवा भी है, लेकिन उसके साथ साथ और चीजें भी है जो देश सेवा में कर सकते हैं, लेकिन वो सब में पैसा क्यों नहीं मिलता? थैंक यू। आपसे भी जानना चाहूंगी, हमने लगातार हम अग्निपथ को लेकर बात कर रहे हैं। अग्निवीर आप भी धरना प्रदर्शन में, अग्निवीर आपको क्या लगता है कि इट्स अ गुड स्कीम और इट्स अ बैड स्कीम? ये केंद्र सरकार की जो एक फर्जी स्कीम है, ये जो स्कीम है ये स्कीम एक तरह से नोटबंदी की तरह है। आज की डेट में पूरे देश के अंदर जो मातम छाया हुआ है और केंद्र की सरकार का तंत्र जो पूरे तरीके से इसको जो सिरे से खाज करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो स्कीम है ये स्कीम जो है देश के वेलफेयर के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। आज एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया के अंदर जो ABVP और उसके जो पिछले संगठन है, सरकार के पिछले संगठन जिसके अंदर ABVP और भी भारतीय जनता पार्टी। सवाल मेरा आपसे ये भी है, आपको क्या लग रहा है कि मात्र 4 साल की सेवा ही इसमें खामी है या फिर कुछ और भी खामियां हैं? मात्र 4 साल की जो सेवा है वो उसके अंदर एक बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि जो एक तो जो स्टूडेंट है वो जो हायर लैंग्वेज जो इंस्टीट्यूशन है उससे दूर हो जाएगा, उससे जो पूरी तरह से कट हो जाएगा, और उसके बाद उसका फ्यूचर क्या होगा, उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा, क्या वो जो अपनी एजुकेशन से भी दूर रहेगा, और उसके बाद उसको जो 21 से 23 साल की एज के अंदर उसको जो घर के अंदर बैठना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा खिलवाड़ जो देश के युवाओं के साथ है, मेरा समझना। चलिए हम पीछे लड़कियां भी हैं, हम जरा महिलाओं से भी पूछेंगे कि इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने का कारण क्या है। आपने इस योजना को स्टडी किया? आगे आप धरना प्रदर्शन में आइए, इस योजना को स्टडी किया? हाँ जी किया। आपको खामियां क्या लगी महिलाओं के पर्सपेक्टिव से? आप इस योजना को किस तरह से देखती हैं? अभी महिलाओं के बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई है, इसमें बस ये कहा गया है कि जो है 4 साल आपको जो है इसमें रखा जाएगा सेना भर्ती में, और उसके बाद ना आपको कोई पेंशन दी जाएगी। तो मतलब पेंशन, आपने सेवा निधि के विषय में स्टडी किया? इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं किया है। धरना प्रदर्शन में आई हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन स्टडी नहीं की, ऐसा क्यों? मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की है, जो हमें मोटे मोटे तौर पर हमने देखा था वो उस आधार पे हमें जो चीज़ें लगी, जो हमने उसमें अनुभव किया, तो उस हिसाब से हम यहाँ इस तरह। आपको गलत लगा? गलत नहीं लगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे गलत लगा। चलिए युवा कह रहे हैं कि अच्छी तरह योजना को, हालांकि उन्होंने स्टडी नहीं किया है, लेकिन फिर भी इस योजना का विरोध किया जा रहा है। लेकिन हम फैक्चुअल चीज़ों पर बात करेंगे। आपसे भी जानना चाहूँगी इस योजना का विरोध हो रहा है, तथ्य क्या है? मैम सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार की मंशा पे सवाल उठते हैं। स्टेट का काम है, आपकी देश की सरकार का काम है कि वो स्थायी रोजगार जो है युवाओं को प्रबंध करवाए, लेकिन अभी करंट टाइम के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो एक टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को दे रही है और जो हमारे युवा हैं उनको दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मंशा के ऊपर सवाल है कि वो इस तरह का क्यों करे। आज से पहले भी नियमित रूप से आर्मी के अंदर भर्तियाँ होती, तो आज के समय के अंदर ये पैटर्न क्यों? ये जाहिर तौर से सरकार अपने जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनको कहीं ना कहीं छुपाने की जो है लगातार कोशिश कर रही है, जो इनकी उससे दिखता है। सब लोगों ने कहा कि जो 4 साल का क्राइटेरिया है वो इसमें मात्र एक समस्या है, लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगी कि इसके अलावा आप इसमें क्या खामियां देखते हैं, क्योंकि योजना को आपने शायद बेहतर ढंग से स्टडी किया होगा। नहीं मैम, आप जो मतलब बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपने योजना को कितना स्टडी किया। किसी भी नीति को स्टडी करने के लिए टाइम लगता है। अभी 2 दिन हुए हैं इसको इम्प्लीमेंट हुए। आपको वही कह रही हूँ, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। हाँ जी, हम वही बोल रहे हैं। पहली बात ये है मैम कि जो परमानेंट जो एक एम्प्लॉयमेंट होता है वो इस देश के अंदर हमारा अधिकार है। मतलब सेना इज अ एम्प्लॉयमेंट है मैम। थैंक यू।
चलिए, हम लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी इसमें खामियां क्या है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। धरना प्रदर्शन में आई है। यस, आई नो। व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स? आई जस्ट नो अबाउट द 4 ईयर जो इन्होंने कहा कि हाँ, 4 साल का। हाँ, चलिए, थैंक यू। चलिए, लगातार हमने युवाओं से, बहुत सारे युवाओं से बात की। हालांकि युवा कह रहे हैं कि इसमें 4 साल का जो क्राइटेरिया है वो इसमें मेन समस्या है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एक कॉम्बैट सोल्जर को आप 6 महीने में तैयार नहीं कर सकते। ये भी इसमें कहीं ना कहीं एक खामी रह रही है सरकार की तरफ से। हालांकि ये भी बात कही जा रही है कि हालांकि रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी बात हम आपको इस योजना के विषय में ये भी बता रहे हैं कि इसमें टेक्नोलॉजीज, हाई टेक्नोलॉजी से युवाओं को किस तरह से रूबरू करवाया जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो फिलहाल टंच भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।